जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सोमवती अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे आपको 101% संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शंकर का दिन माना जाता है और भगवान शंकर संतान को देने वाले हैं, हर मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। जो भी दंपति देखे संतान की चाह रखता है तो उसको भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आज एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे आपको 101% संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन आपको 3 काम जरूर करने ही हैं। इन तीनों कामों को करने से आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और ये हमारी गारंटी है कि इस उपाय के बाद आपको निश्चित ही लाभ होगा। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन सबसे पहले देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और नहाने के बाद आपको सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना है। और सूर्य देवता को जल अर्पित करने वाले लोटे में आपको थोड़े से तिल, थोड़े से लाल रोली और लाल पुष्प डालकर और साथ ही 1 चम्मच आपको कच्चा दूध डाल देना है। और सूर्य देवता को जल देते समय आपको इस मंत्र का उच्चारण 7 बार करना है। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 7 बार उच्चारण करने के बाद सूर्य देवता को जल देना है और एक परिक्रमा अवश्य लगानी है। और कहते हैं सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य देवता को जल अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता को जल देने से उस दिन जिसके भाग में संतान योग नहीं होता, संतान योग बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। अगर इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते तो ओम हिरण्यगर्भाय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का भी आप 7 बार उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों, एक तो ये कार्य करना है और दूसरा कार्य देखिए, अपने पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी कुंडली में या हमारे भाग्य में जब पितृ दोष हो जाता है तो उसके कारण हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो सोमवती अमावस्या बहुत ही श्रेष्ठ शुभ संयोग बना रही है, तो इस दिन आप अवश्य अपने पितरों का तर्पण करें। दोस्तों, सूर्य देवता को जल देने के बाद आपको एक लोटे में मीठी लस्सी बना लें, उसमें थोड़े से काले तिल डालकर और पीपल पर जल अवश्य ही अर्पित करें। ओम पितरम तर्पयामि या ओम पितृदेवाय तर्पयामि, ओम पितृभ्यो तर्पयामि, ऐसे कुछ भी आप कह सकते हैं। और पितरों का तर्पण आपको अवश्य ही करना चाहिए। उस दिन आपको पीपल पर भी मीठी लस्सी, थोड़े से काले तिल डालकर अवश्य ही अर्पित करना है। और दोस्तों, एक दीपक जलाएं और हो सके तो 108 परिक्रमा लगा ले। अगर नहीं लगा सकते तो 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, इस दिन देखिए, पितरों का वास पीपल में माना जाता है, सभी देवी देवताओं का वास भी पीपल में माना जाता है। तो इस दिन आप अवश्य ही ये दूसरा कार्य करें। और तीसरा कार्य यह है दोस्तों कि आपको देखिए, शिवलिंग का पूजन तो अवश्य करना है और शिवलिंग के साथ देखिए शिव परिवार का पूजन करना बहुत ही जरूरी है। संतान प्राप्ति के लिए सिर्फ शिव जी का ही पूजन नहीं करना चाहिए, शिव परिवार का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। और उत्तर और पूरब की तरफ मुंह करके आप अवश्य शिव जी का पूजन करें। और शिव जी की पूजन सामग्री में देखिए, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपको 3 वस्तु अवश्य ही ले जानी है। एक तो देखिए, अक्षत यानी चावल। कभी भी शिवलिंग पर जब जल आप चावल अर्पित करते हैं तो बिना टूटे फूटे हमेशा साबुत चावल अर्पित करने चाहिए। और साथ ही दोस्तों, आपको देखिए, इन 3 फूल मिल जाए, नहीं तो आप एक भी फूल चढ़ा सकती हैं। अगर तीनों मिल जाते हैं तो तीनों फूल अवश्य ही चढ़ाएं। देखिए दोस्तों, ये जो 3 फूल हैं ये संतान प्राप्ति के लिए ही शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं। एक तो देखिए, सफेद कनेल का फूल है। अगर आपको सफेद कनेल ना मिले तो पीले रंग का कनेल का फूल ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, धतूरे का जो पर्पल कलर या जिसे काला धतूरा कहा जाता है उसका फूल अगर आपको मिल जाता है तो अवश्य ही इस दिन अवश्य ही चढ़ाएं। और तीसरा है दोस्तों, आंकड़े का फूल जिसे आप मदार कहते हैं। अगर मदार का फूल या आंकड़े का फूल अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है।
दोस्तों जो ये वनस्पति हैं, चाहे आंकड़े का वृक्ष हो, चाहे धतूरे का फूल हो, ये आप शिव जी के प्रिय वनस्पति मानी जाती है। सबसे अधिक देखिए जो वनस्पति प्रिय है शिव जी की है वो है मदार। तो अगर आपको इन तीनों फूल मिल जाते हैं तो तीनों फूलों को आप ओम नमः शिवाय कहते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। और दोस्तों नंदी जी के बाएं कान में अपनी इच्छा बोलना ना भूलें। उस नंदी जी के बाएं कान में अपनी इच्छा अवश्य बोलें और बोलते समय ओम नंदेश्वराय नमः, ओम नंदेश्वराय नमः ऐसा आपको 3 बार बोलने के बाद आपको अपनी इच्छा बाएं कान में बोलनी है और इतने धीरे से बोले कि सामने आपके कोई भी खड़ा हो उसको सुनाई ना दे। और साथ ही मनोकामना बोलने के बाद नंदी जी को किसी भी वस्तु का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों अगर इस विधि से जो हमने तीनों उपाय बताए हैं अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों पूजा करने के बाद आपको शिव जी की तरफ यानी आपको पीठ नहीं फेरनी है, आपको उनकी तरफ मुंह करते हुए ही बाहर निकलना है मंदिर से। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों ये जो उपाय बताए हैं बहुत ही अचूक हैं। संतान प्राप्ति के ही उपाय मैंने आज आपको बताए हैं। अगर ये तीनों उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही कैसा भी किस्मत हो आपके भाग्य में संतान प्राप्ति के योग अवश्य ही बनेंगे। बस इनको करते समय पूरे सच्चे मन से अवश्य ही करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करा करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।